कराची का ग्रोथ रेट पहली मर्तबा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 4.10, पूरे पाकिस्तान का एवरेज 2.5%, कराची का। यही तो हम 50 सालों से रो रहे हैं। तो आप तो हमारा साथ दें कि भाई आपने किसी तासुब की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर अपना हक नहीं मांगा, लेकिन अगर आपका हक किसी ने गस्ब किया तो आपने अपनी आबादी को बाजियाब कराने का अमल शुरू किया। 70 लाख आबादी बाजियाब हुई इस मरतबा। 4.10 ग्रोथ रेट है हमारा पर ईयर। 6 सालों में कराची की आबादी में 27% इजाफा, पूरे मुल्क के तमाम जिलों की आबादी में 13%, 12% इजाफा। माना गया कि भाई हाँ, कुदरती आबादी भी कराची में बढ़ रही है और पूरे मुल्क से भी इन्फ्लक्स कराची में हो रहा है। तो अंदरूने सूबे में आइन में कोई रुकावट नहीं। एक कह रहे हैं कि सीटें बढ़ जाएंगी कौमी असेंबली। नहीं बढ़ सकती ना, आइन में नहीं बढ़ सकती, फिर वो तरमीम करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं बढ़ेगी। बंदिया मसला नहीं है, सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इस हवाले से कोई बात हुई है, और अगर इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होते तो क्या लहम होगा? यार, आप बात कर रहे हो कि हल्का बंदियां और साफ और शफाफ इंतखाबात अलग अलग हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात की पहली जमानत और पहली गारंटी तो साफ और शफाफ हल्का बंदियां हैं। तो ये कैसे अलग कर दिया आपने? ठीक है ना। तो अगर हल्का बंदियां साफ और शफाफ हो जाएंगी तो फिर ये इम्कान रोशन है कि इंतखाबात साफ और शफाफ इंशाअल्लाह होंगे। अगर हल्का बंदियां और वाज़े रहे 2018 में उस वक्त की आबादी के मुताबिक भी जो ज़िले बनाए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो उसमें इस तरह ज़िले बनाए कि हमारे हर ज़िले में और कुछ ज़िलों में 5-5 लाख वोट ज़ाया हो रहे हैं। 5-5 लाख, यानी 9 लाख पे एक हल्का बनता है आबादी पे, तो 5 लाख की आबादी हमारी ज़ाया हो रही है। तो ज़िले भी इस तरह बनाए कि हमें उन 5 लाख आबादी पर कोई नशिस्त ना मिले। तो ये भी मसाइल हैं। फिर सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद की 2 सूबाई और कराची की 2 कौमी असम्बली की और 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में जिस तरह हल्का बंदियाँ हुई, हमने उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कमीशन ने आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदानी करवाई? मुकम्मल यकीनदानी कराई। सर, सीटों की रद्दोबदल के हवाले से उन्होंने क्या है? 20 दिन की बात की कि आप इसके साथ एक पैरेलल शेड्यूल में चला के जो है वो चले। आपने कहा एक पैरेलल शेड्यूल में चला के चले ताकि इंतखाबात में ताख़ीर ना हो सके। उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या रिस्पॉन्स था? दूसरी बात ये कि नई हल्का बंदियों का पहला मुतालबा जो है वो एमपी पाकिस्तान का था। अब इन हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात कम अज़ कम 6 माह जो है वो डिले हुए। तो क्या एमपी पाकिस्तान का कर्जा इस्तेमाल किया गया इंतखाबात की खातिर? देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये मुद्दत तो आप दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा हमारी तजवीज़ पर कि हम कम से कम वक्त में सारी आइनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। मेरे ख्याल में अब उसूलन तो तसल्ली और तशफ़ी हो जानी चाहिए। फिर भी अगर पॉलिटिक्स ही करनी है तो पीपल्स पार्टी, जिसने मरदमशुमारी के नताइज को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मान लिया, तो उन्हें नहीं मालूम था कि अगर यहाँ मान लेंगे तो बाहर जाएंगे। आज पेट में दर्द क्यों हो रहा है इतने दिनों के बाद? इसका मतलब बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ सीटें जा रही हैं भाई। हाँ, पीपल्स पार्टी के हवाले से एमपीओ को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो बलदियाती नुमाइंदे हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन से भी बातचीत की है? क्या सिंध में हमेशा एमपीओ को पीपल्स पार्टी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे और
सिविल इंतज़ामिया 15 सालों से वन साइडेड है, एक तरफा है। अपनी सियासी वाबस्तगियों के साथ सूबाई वडेरों, जागीरदारों और पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए उनके मफादात के साथ उसे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को गैर जानिबदार बनाने की ज़रूरत है और जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मेयर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हें भी न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। ये बात भी हुई। सर ये बताइए कि इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा शोर मचता है धांधली का। इलेक्शन कमीशन ने कल चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध को बुलाया है। सर इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा शोर धांधली का मचता है, क्या इस दफा इलेक्शन कमीशन ने आपको यकीन दहानी करवाई है और आपने कोई ऐसी तजावीज़ दी है जिससे साफ शफाफ इंतखाबात हों और इंतखाबात की शफाफियत पे कोई उंगली ना उठा सके? देखें, इलेक्शन से पहले की धांधली अगर रोक दी जाए ना, तो इलेक्शन वाले दिन धांधली को रोकना आसान होगा और फिर पोस्ट इलेक्शन रिगिंग को भी रोकना आसान होगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो बंदोबस्त हो रहा है वो प्री इलेक्शन रिगिंग को रोकने के लिए मकालमा हो रहा है और गुफ्तगू इलेक्शन रिगिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी हुई, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग के मुख्तलिफ एरियाज पर भी बात हुई। तो हम ये समझते हैं कि आरटीएस का सिस्टम ख़त्म करके जो सिस्टम लाया जा रहा है वो ज़्यादा मोतबर नज़र आ रहा है। उसको हम और स्टडी करेंगे और अपनी राय देंगे, लेकिन वो आरटीएस का ड्रामा इस बार नहीं होगा। मैं एक बात और कह दूं कि ये पीटीआई भी जो अब उतावली हो रही है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, हमारी बला से हो जाए, लेकिन बात ये है कि भाई ये तो आपका मौक़िफ़ था कि नई मर्दमशुमारी होगी, और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। तो अब आपको अचानक जो है वो ये क्या सूजी के एक आइन का तकाजा तो पूरा हो लेकिन दूसरा ना हो, तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए आइन पे। आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना एतमाद है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के बाद तो आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी है साफ शफाफ इलेक्शन कराने? देखें, अभी तो इंतखाबात की बिसात बिछ रही है, अभी तो आगाज़ है। आज की मीटिंग से हम मुतमईन हैं। फौज की निगरानी में इंतखाबात को कबूल करेंगे, फौज की निगरानी में इलेक्शन? देखिए, मेरे ख्याल में ये मरहले आएंगे, आपसे बातचीत होगी, माजी में भी होते रहे, हम इलेक्शन लड़ते रहे। फारूक भाई, इलेक्शन में ताख़ीर के आपने खदशात का इजहार किया, क्या ऐसे अवामिल मौजूद हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो? मैंने तो आपकी तसल्ली और आपके सवालात जहाँ से आते हैं, जिन सियासी जमातों के मफादात के ये सवाल, अगर ऐसा होता पीपल्स पार्टी इतना आइन पर अमल करती है, एक बल्दियाती इंतखाब उसने वक्त पर कराया है क्या? पीपल्स पार्टी ने बार बार फैसलों के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए। तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, जहां अपना मफाद हो तो आइन के उसी के मुताबिक इलेक्शन हो, और बल्दियाती इंतखाबात की बारी हो तो साला साल ना हो हमारी बला से। ये पीपल्स पार्टी के दो चेहरे हैं, ये मुनाफिकत है, आइन से खिलवाड़।